कि वृंदावन धाम की दिव्य विभूतियाँ कृपा करके पधार कर हम सब लोग का मंगल कर रही हैं। आज मंच पर ये महापुरुष जन जो पधारे, आप सब वृंदावन की महान विभूति हैं। श्री स्वामी हरिदासीय पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज एवं चतुस्संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज एवं चतुस्संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद महंत श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के पूज्य आचार्य चरण, अन्यान्य समस्त महापुरुषगण, आप सबका अभिनंदन वंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्याम सुंदर उन गोपांगनाओं के साथ रासक क्रीड़ा करने लगे। गोपियों की बड़ी सेवा भगवान ने की। कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसका चरण दबा दें, उसे प्यास लगे ठाकुर पानी पिलाएं, उसकी बेणी खुल जाए तो भगवान बेणी ग्रंथन कर दें। पाटी पारत मांग समारत अलक कपोलन साज। नृत्य करते समय पैर के नूपुर टूट जाएं तो नूपुरों को चुनकर डोरी में पिरोकर भगवान श्याम सुंदर स्वयं घुटनों के बल बैठकर उन गोपियों के चरणों में उन नूपुरों को बांध देते। भगवान की शुश्रूषा और इस प्रेम भाव को देखकर गोपियों के मन में मान आ गया कि हम परम सौभाग्यशालिनी हैं। सौभग मदम, सुखदेव जी कहते हैं उनको अपने सौभाग्य का मद हो गया। फिर तो भगवान ने उनके सौभाग्य मद का प्रशमन करने के लिए, उनके मान का प्रशमन करने के लिए और उन पर प्रसाद माने कृपा करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। तासां तत्सौभग मदं वीक्षमानंच केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। कहते मान का प्रशमन तो ठीक, दो बातें कही यहां पर। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष मानंच केशवः प्रशमाय संयोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रयोग उत्तम माना जाता है। आचार्यों ने कहा है कि संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो। अगर प्रेमी के सामने ये विकल्प रखा जाए तुम अपने प्रियतम का संयोग, कि राधा रानी भगवान श्याम सुंदर की गोद में अपने सिर को रखकर लेटी हैं और अचानक विरह में व्याकुल होकर के रोने लगती, हा कृष्ण हे गोविंद। क्यों? बोले भावी विरह की कल्पना में उन्हें दुख की अनुभूति होने लगती। तो संयोग में विरह की कल्पना भी जीव को दुख देती है और वियोग में भी संयोग की कल्पना जीव को सुख देती है। इसलिए भगवान ने अपना विरह उन गोपांगनाओं को प्रदान किया। भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के यत्र तत्र भगवान को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछा, पत्तों से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी तुम बताओ गोविंद कहाँ हैं। पीपल से पूछा, बट से पूछा। ये भी लीला बड़ी अद्भुत है। श्री रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा के वियोग में जब रोते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा के वियोग में रो करके वृक्षों से पूछते हैं। तो कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में प्रियतमा भगवान के वियोग में रो करके वृक्षों से भगवान का पता पूछती है।
गोपियों ने पूछा श्याम सुंदर कहाँ हैं, कहीं ढूंढा कहीं मिले नहीं। कथा बड़ी लंबी है। सब गोपियों ने भगवान की लीला का अनुकरण किया, इसके बाद भी कृष्ण का दर्शन न हुआ। अंत में गोपियों ने देखा भगवान श्याम सुंदर के चरण चिन्ह जहां थे वहीं राधा रानी के चरण चिन्ह भी बने थे। गोपियां बैठ गईं और एक दूसरे से कहने लगीं, देखो देखो सखी, ये तो कृष्ण के पादारविंद हैं और इसके बगल में ये जो चरण चिन्ह बना हुआ है ये किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं। ये कितनी सौभाग्यशालिनी गोपी है। क्यों? बोले अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अनया, जिस गोपी के ये पादारविंद हैं, अनया, इस गोपी के द्वारा राधितो, भगवान राधित हुए। इस गोपी ने भगवान की राधना की और जो राधना करे वही तो राधिका है। यही राधा तत्व है। राधयति इति राधा, आराधयति राधयति परमात्मानं श्री कृष्ण चंद्रम, या सा राधा, वो राधा, यही राधा तत्व है। भागवत में राधा जी का यही संकेत है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद। भगवान सबको छोड़ के चले गए लेकिन इस गोपी को नहीं छोड़ा, इसको अपने साथ ले गए। ये तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है। इस प्रकार गोपियां राधा जी के चरणारविंद का आश्रय लेती हैं। अब यहां पर एक भाव यह कि राधा रानी श्री जी हैं और श्री जी आचार्या हैं। श्री जी की कृपा के बिना कृष्ण तत्व की अनुभूति कैसे हो? भक्त कहते हैं राधा दास्यमपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रया। राधा रानी के चरण रज की कृपा जब तक न हो तब तक गोविंद कैसे मिलें? इसीलिए राधा सुधा निधिकार कहते हैं यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम भजा। जो भगवान ब्रह्मा शंकर के ध्यान से भी परे हैं वो बस में हो जाएंगे। अरे ब्रह्मा शंकर जिनको न पा सके उनको हम बस में कर पाएंगे? बोले हाँ। कैसे? बोले एक जड़ी है, एक चूरण है बसीकरण चूरण, वो मिल जाए तो काम बन जाए। वो बसीकरण चूरण क्या है? बोले राधा रानी के चरणारविंद की रज है। वो रज मिल जाए तो कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाए। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। दुनिया का कोई चूर्ण खाने पर, प्रयोग करने पर कुछ देर बाद फायदा करता है। कहते हैं सद्य तत्काल फायदा करने वाला चूर्ण अगर कोई है तो श्री राधिका चरण रेणु महम भजा। राधा रानी की पाद रज। कहते हैं राधा रानी के चरण की रज का हमारे ऊपर अभिषेक हो जाए तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए। इसीलिए इन्हीं सारे भावों का संक्षिप्त रूप है जो भक्त लोग गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला। राधा रानी की कृपा। गोपियों ने भी राधा तत्व का आश्रय लिया और इधर भगवान ने भी विचार किया ये गोपियां मुझे कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य के अनुग्रह के बिना, श्री जी के अनुग्रह के बिना मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं मत प्राप्ति प्रतिजंतूनाम संसारे पतताम मधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्श भी। आगम शास्त्र में भगवान कहते हैं मत प्राप्ति प्रतिजंतूनाम संसारे पतताम मधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे। श्री जी के पुरस्कार के बिना, श्री जी के सिफारिश के बिना जीव भगवान के चरणों में पहुंच नहीं सकते। भगवान कहते हैं लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्श भी। परमर्शियों ने, विद्वानों ने यही कहा है। तो भक्त ने कहा महाराज आपका मंतव्य क्या है? आप अपना भी विचार तो कहो, सबकी बात तो आपने कह दी। तो भगवान कहते ममापि च मतम हेतत्, मेरा भी यही मत है। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक मेरी कृपा का वो पात्र नहीं बन सकता।
ममापि च मतम हेतद नान्यथा लक्षणम भवेत, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लक्षण नहीं है। श्री जी को भगवान ने वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी वहां भी अंतर्धान हो गए। श्री जी को छोड़कर ठाकुर अंतर्धान क्यों हुए? बोले ये श्री जी जाएंगी तो उन गोपियों को मेरी प्राप्ति का मार्ग बताएंगे, इसलिए श्री जी को छोड़कर ठाकुर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर राधा रानी आई। भगवान श्याम सुंदर के वियोग में व्यथित गोपांगनाओं ने राधा रानी को देखा, एक आशा उत्पन्न हो गई। भगवत प्रेमी महापुरुष आचार्य जीवन में मिल जाएं तो भगवत प्राप्ति की आशा पल्लवित और पुष्पित होती है। श्री जी जब मिल गई तो गोपियों को बड़ा भरोसा हुआ, अब तो हम कृष्ण को पालेंगे। और फिर श्री जी के नेतृत्व में जमुना के तट पर आकर गोपियों ने भगवान को पुकारा। समवेत होकर एक साथ आकर जगुह कृष्णम तदागमन कांक्षिता। और जमुना के तट पर आकर गोपियां रो रो करके गीत गाती हैं, इसका नाम है गोपी गीत। अपने मनोभाव को गोपियों ने व्यक्त किया। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके बिना हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आप कृपा करो, हमारा त्याग मत करो। आप गोपिका नंदन हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। इसमें व्यंग भी है गोपियों का। व्यंग क्या है? गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदनो भवान न, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। खलु निश्चय न, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। आज तक तो हम सुनती थी कि रात में कोई आपको यहां पहुंचा गया था यशोदा के पर्यंक पर, लेकिन आज आपका आचरण देकर के हमें लग रहा है कि लोग ठीक कहते हैं। यशोदा नंदनो भवान न खलु, निश्चित रूप से आप यशोदानंदन नहीं हो। क्यों? बोले हमारी यशोदा तो परम करुणामयी है, कल्याणमयी है। अगर यशोदा के पुत्र होते तो आपके अंदर भी करुणा होती, और अगर आपके अंदर करुणा होती तो हमें इस स्थिति में छोड़ करके न जाते श्याम सुंदर। लगता है आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। न खल गोपिकानंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् न खलु। आपके विषय में लोग कहते हैं आप सभी आत्माओं की आत्मा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है कि आप ऐसे हो। बोले क्यों? बोले अगर आप आत्मा की आत्मा होते तो हमारे आत्मा की क्या स्थिति है ये आपको पता होता, हमको बताने की जरूरत न पड़ती। और आपके विषय में जो लोग कहते हैं विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, बोले न खलु, ये भी बात झूठी है। बोले क्यों? बोले अगर ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ तो क्या विश्व के अंतर्गत हम नहीं आती हैं? हमारी रक्षा का दायित्व आपका नहीं बनता है? आप अपने वियोग में हमें मार देना चाहते हो। इसका मतलब है ये बात भी आप पर घटित नहीं होती। ये सब कह करके गोपियों ने विविध प्रकार से अपने मनोभाव को व्यक्त किया। फिर तो भगवान गोपियों की इस पुकार को सुनकर प्रकट हो गए। गोपियां रो रो करके भगवान को पुकार रही थीं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने जब रुदन किया तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कहते पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। गोपियों के काम तप्त हृदय को शांत करने के लिए मनमथ मनमथा, करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले
स्रग्वी, गोपियों के हृदय में कृष्ण के वियोग का जो ताप है, उस ताप का प्रशमन करने के लिए गले में सुंदर कमल की माला धारण किए हुए हैं, जिन कमल की शीतलता से गोपियों के हृदय का ताप दूर हो जाए। और पीतांबर धर, पीतांबर को धारण किए हुए, केवल पीतांबर कह दे तो उसका मतलब हो जाता है पीतांबर धारण करने वाला। पीतांबर का मतलब ही होता है पीला है वस्त्र जिसका, बहुब्रीहि समास। पीतांबर भगवान श्री कृष्णचंद्र, फिर धर कहने की क्या जरूरत? पीतांबर धर, ये दो अक्षर बढ़ा करके क्यों कहा? काम तो केवल पीतांबर से भी चल जाता, अर्थ की पूर्ति हो जाती। कहते धर क्यों कहा? और हमारे संस्कृत जगत में तो जो वैयाकरण लोग हैं, वो लोग कहते हैं अगर अर्थ की पूर्ति हो जाए तो व्यर्थ में आधे अक्षर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्ध मात्रा भी अगर बच जाए और काम चल जाए तो वैयाकरण लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? बोले बेटा पैदा होने पर जितनी खुशी होती उतनी खुशी होती है उनको। हाँ, शब्द शास्त्र के विद्वानों के लिए, यहां शाब्दिक लोग बैठे हैं विद्वान लोग, उनको पता होगा। अर्धमात्रा लाघवे न, अर्धमात्रा के लाघव से वैयाकरणा पुत्रोत्सव मन्यन्ते, वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव मानते हैं। इतना सुख हुआ, आधा अक्षर कम बोलना पड़ा और काम चल गया, अर्थ की सिद्धि हो गई। आधे अक्षर का भी व्यर्थ प्रयोग नहीं। अब यहां तो श्लोक है, पद पूर्ति भी है। पद पूर्ति दूसरे शब्दों से भी हो सकती थी। लेकिन यहां पर पीतांबर धर, पीतांबर धर का अर्थ हमारे पूज्य आचार्य चरण करते थे कि भगवान जब गोपियों के सामने प्रकट हुए रास मंडल में, तो अपने पीतांबर को अपने हाथ में ऐसे लपेट करके लिए हुए प्रकट हुए, जैसे हाथ में व्यक्ति रुमाल लिए हो। पीतांबर धरह, क्यों पीतांबर को अपने हाथों में धारण कर रखा है गोविंद ने? बोले भगवान के वियोग में गोपांगनाएं जो रो रही हैं, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए श्याम सुंदर अपना पीतांबर अपने हाथ में प्रकटे हुए प्रकट हुए। पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया भगवान को, और किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ा, किसी ने कंधे पे हाथ रखा। कोई गोपी भगवान श्याम सुंदर के कमर में हाथ लगाकर उनको पकड़ लेती है। यहां मुख्य रूप से 7 गोपियों का वर्णन है। एक अन्य गोपी का वर्णन अन्य पुराण में, रसिक आचार्य कहते हैं ये 8 गोपियां जो हैं, जिन्होंने श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर रखा है, इन गोपियों की 2 कोटियां हैं। एक तदीयत्वाभिमानवती हैं और दूसरी मदीयत्वाभिमानवती हैं। तदीयत्वाभिमानवती गोपी वो है जिसके मन का ये भाव है कृष्ण मेरे हैं, ओ कृष्ण की मैं हूं। तदीयत्वाभिमानवती, अपने को तदीय मानती हैं, मैं कृष्ण की हूं। और दूसरी गोपी बोले मदीयत्वाभिमानवती, कृष्ण मेरे हैं। बोले बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूं, इसमें अंतर क्या है? बोले सामान्य व्यक्ति को लगेगा कोई अंतर नहीं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर क्या है? बोले जो ये मानती हैं मैं कृष्ण की हूं, वो अपने को कृष्ण के अधीन समझती हैं, और जो ये कहती हैं कृष्ण नहीं लगी। भगवान ने तांबूल विसर्जन जब किया तो एक गोपी ने अपने हाथ
हाथ में भगवान के चर्बित तांबूल की उस पीक को ले लिया और पी गई। व्यास जी कहते हैं तन्वी वो बड़ी दुबली पतली थी। तन्वी क्यों हो गई? बोले कृष्ण के वियोग में सूख गई थी। कृष्ण ने अपने मुख के तांबूल प्रसाद को दिया तो उस प्रसाद को पाते ही वो स्वस्थ और परिपूर्ण हो गई। विविध प्रकार से भगवान ने उन गोपांगनाओं को परम आनंद प्रदान किया और फिर उन गोपियों ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ लीला करने लगे। फिर महारास लीला हुई। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः, जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम भगवान गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। किस प्रकार से? सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है उसी प्रकार गोविंद उन गोपांगनाओं के साथ लीला करते। ये गोपियां क्या हैं? बोले परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। इसीलिए यहां पर सुखदेव जी ने कहा आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम है भगवान। आत्मा राम का मतलब जो आत्मा में रमण करे, आत्मा राम। और दूसरे कौन होते हैं? बोले अनात्मा राम। हम लोग अनात्मा राम हैं। हम अनात्म वस्तुओं में रमण करते हैं। जिन वस्तुओं में आत्मा नहीं है उन वस्तुओं में हम रमण करते हैं। कपड़े में आत्मा नहीं है लेकिन कपड़ा पहनने में बड़ा मजा आता है, ये बहुत अच्छा है, उसमें सुख ढूंढते हैं। अनात्म वस्तुओं में जो आनंद ढूंढता है वो अनात्मा राम है, और जो आत्मा में आनंद ढूंढ ले उसी का नाम आत्मा राम है। हम अनात्म वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहते हैं जहां आनंद है ही नहीं। और भगवान आत्मा राम, भगवान ने उन आत्माओं में रमण किया। वो सब उन्हीं का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है सब गोपांगनाएं। और स्वस्वरूप रमण यही गोपांगनाओं की लीला है। इसके पश्चात सुखदेव जी ने यह सब लीला का वर्णन किया। अब ये लीला कब समाप्त हुई इसका वर्णन नहीं किया। लीला का वर्णन करते हैं तब तक राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित हुए और उन्होंने ऐसा विपरीत आचरण किया। प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम, ये विपरीत आचरण कृष्ण ने क्यों किया? राजा परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने दिया। इसका उत्तर आप सब लोगों ने खूब कथा में सुना ही होगा। बाकी जितने उत्तर हैं वो तो भावुक और तार्किक लोगों के लिए, लेकिन सबसे पारमार्थिक उत्तर जो है वो यही है कि सुखदेव जी ने कहा राजन, उस रास लीला में कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं थी। जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की सभी गोपियों का शरीर उनके घर में ही रखा रहा। स्वान स्वान दारान स्वपार्थिव स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। कृष्ण ने कृष्ण की निंदा नहीं की क्योंकि उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां उनके घर में थीं। और ये दिव्य लीला भाव जगत की बड़ी उत्कृष्ट लीला थी और उन आत्माओं का परमात्मा से जो रमण हुआ इसी का नाम रास लीला है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने इस लीला का वर्णन किया। वस्तुतः ये काम लीला नहीं है अपितु काम विजय लीला है। और आज भी जो इस लीला का पाठ करे, इसका चिंतन करे, वो काम पर विजय प्राप्त करता और उसे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिम पराम प्रतिलभ्य, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाती है
और उसके हृदय का जो हृदरोग है काम, अचिरेण अति शीघ्र उसके कामादिक विकार नष्ट हो जाते हैं। तो यह लीला भगवान की काम विजय लीला है। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने अंबिका वन में सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। अंबिका वन में शिवरात्रि के अवसर पर सब लोग शिव जी का पूजन करने गए थे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे, एक अजगर सर्प आया और नंद बाबा को निगलने लगा। आधा शरीर निगल गया। तब नंद बाबा की नींद खुली, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। गोप ग्वाल बाल सब उठ गए, लाठी डंडा से उस सांप को मारने लगे, आलात चक्र से उसे जलाने लगे, लेकिन वो अजगर बड़ा भयंकर था, नंद बाबा को छोड़े नहीं। नंद बाबा ने देखा अब तो मैं मर जाऊंगा, ये अजगर मुझे मार डालेगा, निगल जाएगा। और वहीं बगल में भगवान श्री कृष्ण सोए थे। भगवान कृष्ण की नींद नहीं खुली, सब जग गए, हल्ला मच रहा है, मारो मारो, खींचो, पकड़ो, इतना हल्ला गुल्ला, और कृष्ण की नींद नहीं खुली। कृष्ण खर्राटे ही ले रहे थे। क्यों नींद नहीं खुली? भगवान ने सोचा कि हमको तो बाबा ने बुलाया ही नहीं। जब तक जीव दूसरों से अपने रक्षा की अपेक्षा करता है तब तक श्याम सुंदर रक्षा में प्रवृत्त नहीं होते। जब भगवान से ही रक्षा की अपेक्षा करे तब ठाकुर रक्षा करते हैं। संसार तंत्र वाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। बगल में ही कृष्ण सोए थे। कृष्ण से नहीं कहा नंद बाबा ने हमको बचा लो, तो भगवान ने कहा अब हमसे कहें तो हम बचावें। जब तक दूसरों का भरोसा तब तक ठाकुर नहीं आते। ठाकुर कहते हैं हम साझे का व्यवसाय करते ही नहीं। हमारा व्यापार अकेले होता है, हम साझेदारी का व्यापार नहीं करते कि दो लोग मिलकर के साझेदारी करें और व्यापार करें। ना ना। कौरव की सभा में द्रौपदी ने जब तक पितामह और धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य का भरोसा किया तब तक भगवान नहीं आए। पांडव का भरोसा किया तब तक भगवान नहीं आए। उनका भी भरोसा छूट गया। द्रौपदी अपने वस्त्रों को स्वयं पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले इसको अभी अपने बल का भरोसा है, हमारा भरोसा नहीं। इसीलिए ब्रज के भक्तों ने उलाहना दिया भगवान को। पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचवाया, भरी सभा में उसे अपमानित करवाया, और बाद में चीर बढ़ाया, बड़े उदार बन गए। पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। जाति की तो बलिहारी कुछ, लेकिन नहीं, कृष्ण का स्वभाव नहीं जाना व्यक्ति ने। स्वभाव क्या है भगवान का? बोले भगवान से ही तुम प्रार्थना करो। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा? माम एकम। एकम का तात्पर्य ये है, एकम माने मुझे छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा मत करो। माम एकम शरणम ब्रज। उनके भी शरण में ब्रज, उनके भी शरण में ब्रज, तो बोले घूमते रहो, ठाकुर तुम्हारे लिए वज्र हो जाएंगे, सब देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। माम एकम शरणम ब्रज, ये अनन्यता है। और ये अनन्यता ना आए तो ठाकुर रिझते नहीं। जब तक द्रौपदी ने अब साड़ी को पकड़ रखा तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन ये अनन्यता आएगी कहां से? केवल भगवान का हम भरोसा करें, ये अनन्यता आएगी कब? बोले जब तक आचार्य का अनुग्रह नहीं होगा तब तक ये अनन्यता भी नहीं आएगी। सारी पोथी पढ़ लो, व्याख्यान कर लो, लेकिन आचार्य का अनुग्रह न हो तब तक ठाकुर के चरणों में अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। आचार्य अनुग्रह करे। आचार्य ने अनुग्रह कर दिया। कृपाचार्य बगल में बैठे थे। कृपाचार्य बोलने की हिम्मत न जुटा सके, परंतु इशारे से उपदेश कर दिया। कृपाचार्य ने इशारा किया, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। और जब कृपाचार्य ने इशारा कर दिया, आचार्य अनुग्रह हो गया। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया।
गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, भो कृष्णाच्युत, भो कृपालय हरे, भो पांडवानाम सखे क्वासी, कहाँ हो? भगवान कहाँ है? बोले वहीं तो थे। कहाँ थे? बोले द्रौपदी के पास में थे। बोले कितनी दूर थे? बोले कोई दूर नहीं थे, द्रौपदी के वस्त्र के एक एक तंतु में भगवान थे, सर्वांतरयामी कहाँ नहीं थे? द्रौपदी की साड़ी का एक एक धागा, उस धागे के एक एक परमाणु में गोविंद है। कहीं से आना थोड़ी है भगवान को। और वह अनंत द्रौपदी की उस साड़ी में प्रकट हो गए और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया और द्रौपदी की 10 हाथ की साड़ी समाप्त नहीं। विश्वास भगवान का। नंद बाबा ने सबको बुलाया, कन्हैया को नहीं बुलाया। कन्हैया सोते रहे, अजगर निगलता रहा। अंत में जब देखा नंद बाबा ने कि अब तो ये अजगर हमें मार डालेगा, तब भगवान श्याम सुंदर को बुलाया। कृष्ण कहाँ हो? ये अजगर मुझे डस रहा है, मुझे बचा लो। भगवान उठ गए, नींद खुल गई और पकड़ा उसके मुख को और खींच करके चीर करके फेंक दिया।